बेपनाह बमबारी की गई, शेल्टर्स तबाह कर दिए गए, गाजा के अंदर घुसे वहां बमबारी की गई। लेकिन इसराइल कहता है कि आपने अब जंग शुरू की है, खत्म हम अपनी मर्जी से करेंगे। अब टैंक उनके अंदर चले गए हैं, ट्रूप्स उनके अंदर। इसराइल में बेस मौजूद है अमेरिका की। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि इसराइल ने गाजा के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। वहाँ पे इसराइल ने अपने टैंक घुसा दिए हैं और पाकिस्तानी मीडिया में इस पे मातम मच रहा है और पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रो रहा है और पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पे सीज फायर की भीख मांग रहा है और पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि यूनाइटेड नेशन को इसमें आना चाहिए और इस ग्राउंड ऑपरेशन को रुकवाना चाहिए। और दूसरी तरफ अमेरिका फाइटर जेट्स के साथ रेडी है कि अगर इस ग्राउंड ऑपरेशन को रुकवाने के लिए हिजबुल्लाह या कोई और आया तो अमेरिका उन्हें निपटा देगा। तो पाक मीडिया आज इस पे रो रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। और ये बताया जा रहा है कि इवन जो ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज हैं, एमएनएसटी, यूनेस्को, वो तमाम एजेंसीज भी अपने लोगों से राब्ते में नहीं रही। बेपनाह बमबारी की गई, शेल्टर्स तबाह कर दिए गए, एयर स्ट्राइक्स की गई, उसके अलावा गाजा के अंदर घुसे वहां बमबारी की गई और हालात बहुत ज्यादा संगीन और कशीदगी की तरफ मजीद जाते जा रहे हैं। बड़े पैमाने पे तबाहियां, सुपर पावर्स जो हैं वो इजराइल की तरफ हैं कि खुदारा इस वक्त सीज फायर बहुत जरूरी है, जंग बंदी की जाए, लोगों को निकाला जाए, वहां पर रेस्क्यू का मिशन शुरू किया जाए, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को। इसराइल को चाहिए था ना कि पहले वो हमला ना करते। अच्छा। अब एज ए मुस्लिम अगर हम देखें तो हमें फ़लस्तीन का साथ देना चाहिए। ओवरऑल पूरी दुनिया को फ़लस्तीन का साथ देना चाहिए। वहाँ पे निहत्ते मुसलमान शहीद हो रहे हैं। ठीक है, ये बताएं कि आपने बोला कि इसराइल पहले अटैक करता रहा। आप मुझे ये बताएं कि 10 साल का अगर हम रिकॉर्ड निकाल लें तो कितने लोगों की जानें गई फ़लस्तीन में, और इन 10 दिनों का या 15 दिनों का रिकॉर्ड निकाल लें तो कितने लोगों की जानें गई, कितने इंसानियत की जानें गई। तो क्या समझेंगे, हमास ने जो अटैक किया अक्लमंदी या बेहतरी का काम किया आपके ख्याल से? नहीं, मेरे ख्याल में हमास ने बहुत अक्लमंदी का काम किया है। क्योंकि तो फिर आप भी वो सीज फायर की बात कर रहे हैं कि भाई जंग बंदी, लेकिन इसराइल कहता है कि आपने अब जंग शुरू की है, ख़त्म हम अपनी मर्जी से करेंगे। ठीक है, लेकिन उन्होंने बेसिकली देखना ना, फ़लस्तीन को बेसिकली फ़लस्तीन मुसलमान कंट्री है और उनको हमने वहाँ पे आए रोज, इसराइल तो आए रोज बमबारी कर रहा है, आए रोज पिछले 10 साल से वो बमबारी कर रहा है। ठीक है, अब उसका रिएक्शन तो आना है ना। ठीक हो गया। अब कब तक मुसलमान आकर मरते रहेंगे? तो अभी जो मार रहे हैं मुसलमान और इंसान, मतलब दोनों साइड पे मुसलमान भी इंसान, सभी जो से इंसान में है, 10-12 हज़ार के करीब ये 15 दिनों में 20 दिनों में लोगों की जानें गई हैं, फ़लस्तीन से भी, इसराइल से भी, गजा, मतलब ये सारे एरिया में से। तो ये किसकी वजह से गई, ये भी सवालिया निशान। वो ये कह रहे हैं कि हमने कोई 150 जगहों पे हमने निशाना बनाया है, 150 से 200 जगहों को हमने हिट किया है और टैंक वगैरह लेके वो अंदर चले गए हैं। अब टैंक उनके अंदर चले गए हैं, ट्रूप्स उनके अंदर चली गई हैं। किसी जगह पर अभी तक दूबदू लड़ाई नहीं हुई गजा में। इसराइल एंड यूएस ओपन फर्स्ट अमेरिकन मिलिट्री बेस इन इसराइल। इसराइल में बेस मौजूद है अमेरिका की, मैं नहीं कह रहा। एसोसिएटेड प्रेस, वॉइस ऑफ अमेरिका, अभी गूगल करें आपको मिल जाएगी। अमेरिकन बेस मौजूद है, ठीक है। और ये अमेरिकन बेस जो है ये बिल्कुल मौजूद है उस जगह पे जो कि डेजर्ट का, निगाव डेजर्ट का जो इलाका है, यानी गजा, सॉरी, जो इसराइल का जो सहरा का वो इलाका जो कि सहराए सीना से फिर मिलता है। और साथ ही उन्होंने कहा कि 1 मिनट, ये अमेरिका कैसे कह रहा है कि हमारे बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं है इनके, तो 2016-17 से गूगल करें आप तो मिल जाता है आपको कि वाकई तो मौजूद है, ये तो बेस मौजूद थी। तो अमेरिकन क्या कर रहे थे? इस जंग में अब दूसरी पावर्स भी आ रही हैं। अमेरिका का H-47 भी स्ट्राइक ड्रोन पहुंच गया है और एयरक्राफ्ट कैरियर में मौजूद है और फ्लाइट की तैयारी में बैठा हुआ है। अमेरिका अब किसी वक्त भी इस जंग में आ जाएगा, ऑलरेडी आ चुका है। देखें, इजराइल ने बमबारी शुरू की ना जब कल और थर्सडे को, और ग्राउंड में फोर्सेस डाली ना,
तो रशिया के पुतिन ने कहा है कि ये जंग अब मिडिल ईस्ट और मिडिल ईस्ट से बाहर भी बढ़ सकती है। इस जंग का रुख बहुत बदल सकता है। ऐसे में अमेरिका के जो सीरिया और इराक में काफ़ी जगहों पर अड्डे हैं, ये अमेरिका के जितने एयरपोर्ट अड्डे, पूरा मुल्क तो उन्होंने कंट्रोल में नहीं रखा ना, इराक और सीरिया, लेकिन उन एरियाज जहाँ पे पेट्रोल प्रोडक्शन है वो सारे अमेरिका ने कंट्रोल में रखे हैं। किसको पता वहाँ से अमेरिका के हज़ारों जहाज़ रोज़ जाते हैं, इसमें कितना पेट्रोल जा रहा है और क्या कहाँ कहाँ जा रहा है। अजीज़ दोस्तों, सारे इस वक्त फोर्सेस बढ़ रही हैं। अजीज़ दोस्तों, बाइकआउट का ऐलान करते हैं। अब ये बाइकआउट कितना करेंगे? आप ये देखें कि बाइकआउट की लिस्ट लंबी है। इन चीज़ों के बगैर ये जी सकते हैं? इन चीज़ों के बगैर कोई जी सकता है क्या? मैकडोनल्ड के बिजनेस पे कोई फ़र्क पड़ा है? मुस्लिम देशों को ही ले लें, सऊदी अरब को ले लें, तुर्की को ले लें, क्या बाइकआउट से इनके बिजनेसों पे कोई फ़र्क पड़ा है? बाइकआउट करने की भी पहले हैसियत और औकात होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो इस ग्राउंड ऑपरेशन से पहले पाकिस्तान चिल्ला रहा था कि इसराइल की हिम्मत नहीं है गाजा के अंदर जाए, या अरब दुनिया इसराइल को गाजा के अंदर जाने नहीं देगी। और जब इसराइली टैंक गाजा के अंदर घुस गए तो पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है कि सीज फायर करो, यूनाइटेड नेशन से भीख मांग रहा है। पाकिस्तान तो कह रहा था कि पाकिस्तानी आर्मी इसराइल का सामना करेगी और इसराइल को मज़ा सिखाएगी। तो पाकिस्तानी आर्मी वहाँ क्यों नहीं जाती? पाकिस्तानी मीडिया यूनाइटेड नेशन से भीख मांगने की जगह पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर को बोले कि वहाँ पे जाके इसराइल को रोको। तो इससे पाकिस्तानी मीडिया की 2 नंबरी और पाकिस्तानी मीडिया कितना डरा हुआ है ये पता चलता है। और अमेरिका इसराइल के पीछे है और अमेरिका ने कह दिया कि इस ग्राउंड ऑपरेशन को रोकने के लिए अगर कोई भी आया तो अमेरिका उसे रोकेगा। और इसीलिए अमेरिका ने अपने सारे फाइटर जेट्स और वॉरशिप उस जगह तैनात कर दिए हैं। और अमेरिका ने एक और चीज़ कही, अमेरिका ने कहा है कि इसराइल के लिए कोई रेड लाइन नहीं है, मतलब कि इसराइल जो चाहे वो कर सकता है। अमेरिका ने कोई कंडीशन नहीं रखी है। तो ये भी एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है, मतलब कि अमेरिका ने इसराइल को खुला छोड़ दिया है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि मुझे नहीं लगता इसराइल रुकेगा, क्योंकि अमेरिका ने भी खुली छूट दे दिया। इसराइल को पता है कि उसके पीछे अमेरिका आएगा अगर इसराइल के ऊपर कुछ हुआ। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।